ताकत से इस जगह पर जितने वचन सुने 100 गुना फलवंत हो। हे प्रभु जो महान है और पवित्र आत्मा जी हमारे जीवन में वास करो। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। स्वयं से पवित्र आत्मा से यीशु के नाम से मांगते हैं। हे प्रभु महान परमेश्वर सृष्टि के मालिक हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आज हम कैसे आजाद हैं यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु सेनाओं के यहोवा सृष्टि के राजकुमार परमेश्वर जी आज हम इस जगह पर आपकी पवित्र आत्मा की आपका बड़ा लगाते हैं। कोई भी दुष्ट आत्मा कोई भी अपराध की शक्ति हमें छोटी शक्ति जोड़ी हमें छोड़ेगा खत्म हो जाएगा यीशु मसीह की आग से करे बोला आमीन आमीन। जोरदार ताली सारे अपने जगह पर बैठ जाओ। एक लाइन में बैठो बैठो अपनी एक लाइन बना के और यीशु का हम धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले वो लोग आए हैं जो आज परमेश्वर के भवन में जो दान लेके आए हो, जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए लेके आए हो। अभी परमेश्वर की स्तुति और उसकी महिमा करते हैं। आपके आज बंधन तोड़ देगा होगा। इन सबको सुनो बड़े ब्लेस करो। जिसने लोगों के घर से सामान आया वो आगे आओ ताकि आपकी आशीष पाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे भवन के लिए ये आज रसोई का सामान लेकर आए हैं। इनके खर्चे भर दिए जाए। यीशु मसीह इनके ऊपर जितने भी शराब का बंधन है वो आज टूट जाए। यीशु के नाम में मांगते हैं सारे को आमीन आमीन। आगे आओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी बेटी ने जितना बोया 100 गुना फलवंत हो। यीशु के नाम का मेरे पिता ये आज इसके भवन में दूध ले जाइए और परमेश्वर उनके सारे खाते भर दिए जाए। यीशु के नाम में आओ जल्दी आओ। मेरे प्रभु तेरी बेटी ने जितना बोया 100 गुना फलवंत हो। इनके जीवन में कभी भी कोई श्राप और बंधन ना आए परमेश्वर। इनकी हर एक बीमारी को नष्ट करता हूँ जीसस क्राइस्ट। अभी आगे आओ देखता हूँ जल्दी आओ जल्दी आओ। अच्छा परमेश्वर ये तेरी रसोई में बर्तन साफ करने के लिए जो देख आई है तो 100 गुना यीशु के नाम में मांगते हैं। तो परमेश्वर तेरी बेटी ने तेरे भवन के लिए जो दूध का बंदोबस्त किया है तू इनके घर में इनके जितने भी खाते खाती है वो सारे भर दे और यीशु के नाम में मांगते हैं। मेरे पिता तेरी बेटी ने जितना बोया 100 गुना फलवंत हो यीशु के नाम से। आइए इसके घर जल्दी आओ। मेरे प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। इसको सरकारी जॉब के साथ प्लेस कर दो ताकि अगले से में लग लगाने पाए। तेरे भवन में तेरे राज्य में तेरे सुसमाचार का एक लायक बना इसके द्वारा पूरा काम बताया जाए। यीशु के नाम में मांगते हैं सारे बाबा। जोरदार तारीफ करो। जोरी सतीश पार्टी के लिए और मनीष के लिए एक घंटा भरकर दूध नहीं पाया है। अगर दिखाओ इसको और दिखाओ। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। ये मूंगफली का घंटा आज से 1 महीने पहले आना था। मैंने कहा प्रभु इनकी बरकत क्यों नहीं हो रही। प्रभु ने बताया इन्होंने घर पे मनीष जी के लिए मूंगफली बोली थी और वो मूंगफली के घर में पड़ी है। आज ये मूंगफली आ गई। आज ये खर्चे भरने तक यीशु की ताकत है। आदि प्रभु आपको आपकी साइड में रखिए। आदि मेरे पिता इन्होंने जितना बोया 100 गुना फल दो। यीशु के नाम में मांगते हैं सारे को आमीन।
जोरदार तारीफ हो। जी आज भवन के अंदर कुर्सियां भी आई है। अरे आओ जाओ, सब तो देखा ही जाओ। आज तुम्हें भवन के लिए कुर्सियां आई है। आज मैं कहता हूँ सुरत तो सब इस काम के अंदर जिस काम से कुर्सियां आई उसे बड़ा हो आपका बजरा भी जाओ। सरकार की सारी कुर्सियां खत्म हो गई और बजरे की कुर्सियां लग गए। इसी के हिसाब से मांगते हैं मेरे प्रभु सेनाओं के यहोवा शांति का राजकुमार हो और सामर्थ्य हो और देने वाला परमेश्वर है। और मेरे प्रभु आज अभी इसी वक्त मैं घोषणा करता हूँ इनके घर की जितनी भी समस्या है आज मैं यीशु के पांव के नीचे गुजरता हूँ। जो रास्ता अभी हम आज शुरुआत करते हैं गवाहियों के साथ। जिसके घर से सामान आया वो जल्दी आओ। और यीशु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ सृष्टि के मालिक, तेरे भवन के अंदर लंगर के लिए जितना ये लोग लेकर आए हैं इनके जीवन में कभी भी किसी भी चीज की कमी कभी ना हो। देखा के बढ़ते देता यीशु के नाम में मेरे सामर्थ्य परमेश्वर आज जो निर्भय के सामान लेकर आए हैं इनके भवन में इनके घरों में कभी भी कमी घटी ना हो। यीशु तेरे नाम से मांगते हैं। मैं कहूँ कर जाएगी जीसस क्राइस्ट। आज सबके खुशियों का दिन है। तारीफ को जोरदार करेंगे अपने घर में आओ। मेरे प्रभु आज इतने बेटा तेरे भवन के लिए 2 कुर्सियां लेके आया है। इनके घर में जीवनाई और निकाल कभी पूरी टीम भेज दी जाए। इनकी हर एक समस्या खत्म कर दी जाए। आज इनके घर में इतने शैतान के अटैक वो खत्म कर दिए जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं सारे लोग आमीन आमीन। धन्यवाद करते मेरे पिता इनको तू मेरे बलिष्ठ जितना लेके आए हैं वो पूरा इनको खोल दे तेरे नाम से मांगते हैं। जोरदार तारीफों का निश्चित। और आज जिनकी गवाहियां हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम किए हैं आज हम सबसे पहले शुरुआत गवाहियों के साथ यीशु की पवित्र आत्मा के द्वारा करते हैं ताकि परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करे जो आज तक नहीं हुए। वो पैसे मिले आपको जो परमेश्वर देना चाहता है। और यीशु के नाम से आज हम शुरुआत करते हैं गवाहियों के साथ। और सबसे पहले हम उन्हीं के घर से गवाही शुरू करते हैं जिनके घर में नशे की गंदी आत्मा खत्म हुई है। तारीफ करो जोरदार। एक वीडियो से नहीं बनाओ एक वीडियो से बनाओ। हाँ जी आप आओ। हाँ आइए चलने वाले जिनके घर से गवाही हम खड़े हो गए। आज की मीटिंग हम गवाही के साथ करते हैं। एक साफ आओ एकदम साफ आओ। हेलो हाँ जी समझ रहे क्या आप सही है। हेलो आ रही है बात। हाँ जी हाँ जी सारे जोरदार तारीफ करो। बीच में बीच में तारीफ करो जोरदार है या कोई मिलावट नहीं होती। जो काम करता है वो परमेश्वर करता है आपके सामने होता है। हाँ जी बहन जी कौन से गांव से हो? कौन से एक माइक बोल लो। कौन से गांव से हो? रतिया गांव से है ये। आपको समझ में आ गई सबको? रतिया गांव से ये बहन जी है। क्या प्रॉब्लम थी आपको? सुन पा रहे हो? कितने साल से?
6-7 साल से दुष्ट आत्मा आपके अंदर थी जी। हेलो हाँ जी आप भट्टा बता रहे थे जी तो मेरी छोटी लड़की थी और कार का सामान दुकान में गया था सामान तो कार में था सिगार का सामान तो सिगार का सामान मेरी छोटी बच्ची थी वो घर ले आई घर ले आते तीसरा दिन छोटी छोरी को हो गया फिर छोरा को हो गया वो उस कार में लेके आए घर आते साल फिर मेरा हो गया बाद में पासे ठीक है कोई फिर साड़ियाँ काट लिए जैसे हल्की लगा लिए वो दे 15,000 मांगे घर के 20,000 मांगे बहुत अब तो दवाएं बर्बाद हो गई थी फिर ये ऊपर जीत है इसकी करारी आई तेरा घर तो बोली तेरे जो दिक्कत बताओ था वो दिक्कत था तो बोली आ जाए तो है तो मेरा मर गया ये करा के तो मोड़ पर ले गई और गए तो मेरा खूब दिक्कत हुई दिक्कत है तेरे से तरफ प्रार्थना करी तो मेरा तो धीरे धीरे आराम होने लग गया फिर मैं बोली प्रभु जी मुझको ऐसा पात्र मिले कि मेरी दुख आत्मा शरीर में प्रतिकार दे तो प्रभु ने मेरी थोड़ी हमने ऐसा पात्र भी मिल गया और मेरी दुख आत्मा भी निकल गई और बस थोड़ी ही रह गया हेलो सुन पा रहे हो इसकी गवाही मैं आपको बताता हूँ माइक से यहाँ करियो जोरदार तारीफ करो इस बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा था कितने साल से था 5-6 साल से क्लिप दोबारा बनानी 5-6 साल से इसके अंदर दुष्ट आत्मा था ये रतेरा गांव से है और आप यहाँ कौन सी बार आए हो 2-3 महीने से लगातार आ रहे हैं मेरे यहाँ आने से पहले आप कितनी जगह पर गए गए शाने बाबे औजाओं के पास में खूब गए कितने पैसे मांगे उन्होंने 15-20 हजार तो मेरे मांगे घर का इलाज के रह गए वो अलग हो गया 15-20 हजार रुपए तो एक का इलाज करने के और अगर पूरे घर का इलाज कराना तो और ज्यादा देने पड़ेंगे सारे बाल बच्चे से दिक्कत हो जाती थी ये कंडीशन थी इनकी और जिस दिन आप यहाँ आए तो आपको इलाज कराने के लिए परमेश्वर के दास ने कितने पैसे मांगे नहीं मांगा कुछ नहीं मांगा तो आप यहाँ आने के कितने दिन बाद फ्री हो गए हम 2 दिन तो बस अंदर फ्री हो गए और आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए कोई आपको डोरा ताबीज तो नहीं दिया सिर्फ प्रार्थना के द्वारा आप आजाद हो गए कितने साल से परेशान थे आप हम 500 साल से थे 5-6 साल से ये परेशान थे इनके अंदर दुष्ट आत्मा थी ये हर जगह गए बाबाओं के पास गए ओझाओं के पास गए लेकिन कहीं कोई समाधान नहीं हुआ इनको परमजीत ने बताया कि मैं आपको इस मिनिस्ट्री में लेके चलता हूँ कि उस जगह पे जाने से और आपके संकट कट जाएंगे जब ये यहाँ आए तो आज आपके सामने लाइव बता रहा हूँ ये रतेरा गांव से है इतनी परेशान थी कि घर में इनके लिए यहाँ आने का किराया भी नहीं था और बाबे हो जाए कोई 20,000 कोई 50,000 यूं डिमांड करते थे जिस दिन ये आना शुरू हुई और आज ये आपके सामने गवाही के साथ खड़ी है अभी कोई परेशानी है अभी आप बिल्कुल ब्लेस हो इस गवाही के लिए आपको कोई पैसा तो नहीं दिया लोग कहते हैं कि सतीश पास्टर पैसे देता है फिर गवाही देता है ऐसा कुछ नहीं है आप अपनी इच्छा से आते हो ना इस जगह और परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है आज जितने लाइव देख रहे हैं मैं उनको भी बताना चाहता हूँ अगर आपके भी परिवार में कोई इस तरह का है तो यहाँ लेके आना यहाँ पैसे नहीं लेते ना देते हैं ना लेते हैं यहाँ आपको पुराना जीवन आपका खत्म होता है नया जीवन मिलता है जो आपके अंदर दुष्ट आत्मा है वो खत्म होती है आप मेरे परिवार से हो आप मेरी जाति से हो मेरे गांव से हो इस गवाही के लिए कोई प्रेशर आप पर नहीं है आप अपनी इच्छा से गवाही दे रहे हो आप परेशान थे और आज आप ब्लेस हो तो परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आपको और आपके परिवार को ब्लेस घोषित करता हूँ तो इन लोगों को आप क्या बताते हो इस जगह पर आना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए कितने भी दिक्कत हो विश्वास करो भरोसा करो सारी बीमारी जितने भी है सारी परमेश्वर आपको और आपके परिवार को ब्लेस करेगा मैं यीशु का बेटा होने के नाते आपके अंदर की हर एक दुष्ट आत्मा को आज श्रापित करता हूँ हाँ जी आप कौन से गांव से हो सुन पा रहे हो बातासर गांव है कोई कौन सी जगह है ये भाई फोन बातासर है तारा नगर से आगे राजस्थान के अंदर डूंगरगढ़ तहसील के अंदर है आप पहली बार आए हो आपके पति यहाँ आए थे
नहीं आए थे, पहली बार आए हो आप। आपके क्या प्रॉब्लम है? पेट में गांठ, किस चीज की गवाही है आपकी? पेट में गांठ है, गांठ की वजह से आई है। नहीं, आपकी गवाही कौन सी है? बादल सर, आपके पति शराब पीते थे, अभी पी रहे हैं क्या? जोरदार तारीफ करो। ये पहली बार आई है, इनके घर पे मैं प्रार्थना करके आया था परमेश्वर जीसस क्राइस्ट के नाम से, और जिस दिन मैं गया उस दिन इसका पति शराब पीता था, वो भी थोड़ी बहुत, सुबह से लेकर शाम तक बोतल खाली नहीं होने देनी, एक खाली होगी दूसरी ले आनी। बात रानी है, वह पीछे बैठी है। अच्छा, वो कहाँ है आपकी दिरानी? और अभी वो शराब पीते हैं क्या? अभी वो शराब नहीं पीते हैं। और उसके पैरों में दर्द, उसके पति गए बांध रखी। अच्छा, आप वो जो पट्टी से बांध के रखते थे आपके पति, वो थे, अभी उनके पैरों में कितना दर्द है? अभी ठीक है, तारीफ पर। जिनके पति ने शराब छोड़ी उनको भेजो, आओ। जिनका पति ने शराब छोड़ी है वो, और एक रचना से वो मेरी बहन है, आज आइए क्या वो? हाँ, इनकी आओ बहन जी, आप भी गवाही देना। हाँ जी, इस साइड हो, इस साइड हो, कैमरे के सामने आओ। आप कौन से गांव से हो? ये है जी वो बाधा शहर से। इनके पति ने शराब की लत थी, कितने साल से थी? कितने साल से थी? सुन पा रहे हो आप? 10-12 साल से शराब पी रहे थे। कितनी पी रहे थे? पूरी पावरफुल, सुबह से लेकर शाम तक ढोला मारू चलती थी। और जिस दिन मैं गया उस दिन मेरी गाड़ी के अंदर भी वो शराब पी के बैठा था, और हमने प्रेयर करी और हमारे प्रभु ने सुना। और आज कितने दिन हो गए? 20-25 दिन हो गए, शराब नहीं पी। तारीफ करो परमेश्वर की। क्या आप यकीन करते हो कि मेरे जाने से, परमेश्वर की प्रार्थना करने के बाद उसने शराब छोड़ दी? आपको इस गवाही के लिए कुछ पैसा तो नहीं लिया? उधर आपका फेस दिखाओ, लाइव देख रही है दुनिया, कहीं कोई मिलावट हो, कहीं कोई घूंघटा निकाल के वैसे किसी की गवाही ले ली हो। हाँ, और आपके अंदर, जब मैं आपके घर पे गया तो आपके अंदर भी दुष्ट आत्मा थी, और आज इसको भी खड़ी करके बेचेंगे। जोरदार तारीफ। तो कितने रुपए की रोज वो शराब पीता था? सुबह से लेकर शाम तक शराब पीनी उसने। तो जिस दिन मैं गया उसके बाद उसने शराब के हाथ भी नहीं लगाया। आज अब बिल्कुल ब्लेस हो, आजाद है, कोई परेशानी नहीं उनमें। तो आप उससे खुश हो? पहले रोज लड़ाइयां होती थी। क्या होता था जब वो आपके घर में शराब पीते थे? तो खूब लड़ाइयां होती थी, और जिस दिन से शराब छोड़ दी तो लड़ाइयां बंद होगी। तो ये जो लोग और मेरी बहनें, मेरे भाई, ये जो लाइव देख रहे हैं, इनको बताओ यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, जुड़ना चाहिए। कोई फालतू में वो जबरदस्ती भीड़ तो नहीं है। काम करता परमेश्वर आपके जीवन में किया और आगे लोगों के जीवन में भी करेगा। जोरदार। आज हम लाइव गवाही के साथ करते हैं ताकि शैतान को आग लग जाए। जोरदार तारीफ करो। इसकी गवाही जब आप सुनोगे तो हमारी मिनिस्ट्री के अंदर आज 5वां नया जन्म मिला है। जो मर गए थे दोबारा जिंदे हो गए। आज भाई साहब कहाँ हैं? नहीं आए? हाँ, इसकी बेटी आओ, बेटी आओ, बेटा आओ। इसकी बेटी है, ये तो रोने पे लग गई थी कि हमारी मम्मी बचना ही मुश्किल है। हाँ जी, आप कौन से गांव से हो? मैं तेरे गांव से हूँ जी, सब जी। कुछ जय जी, और तेरे गांव से हूँ जी। मैंने 5वां दिन हो गया था, मैं मर गई थी, और चाण सकते ही मेरे छाती में दर्द उठ गया था। और मेरी लड़की ने फोन भी नहीं करा पास्टर के पास में। ये भी बेचारे बच्चे उदास गए थे, भाई किसके पास में फोन करा जो मेरी मम्मी को बचा ले। तो इसके पापा ने फोन करा मेरे देवर के पास, भाई उसको छाती में दिक्कत है तो डॉक्टर ले गया। इतनी बार में चाण सकते ही पास्टर का फोन आ गया। मैंने सोची भाई इसके पापा ने कही होगी पास्टर से फोन कर दे। मेरी छाती सड़क में थी जी, लेकिन इस तरह सांस ना पूरा इच्छा था। तो मेरी लड़की ने साइड थी फोन जाई, मम्मी पास्टर का फोन आ रहा है। तो मैं रो रही थी, मैं पास्टर जी मैं मरूंगी, मेरे को बचा लो। पास्टर ने प्रार्थना करी, मैंने दवाई भी नहीं ली, और मैं 1 घंटे बाद में ठीक हो गई थी।
बोल दिया कि बस अब और कुछ नहीं हो सकता, मम्मी गई, तेरी मम्मी कहीं नहीं जाएगी, वो परमेश्वर है बचाने वाला। और जो ही इन्होंने फोन पर प्रेयर कराई, फोन काटने से पहले इसने दवाई भी नहीं ली और मेरे प्रभु ने इसको आजाद कर दिया। तो इन लोगों को क्या बताते हो, इस जगह पर आना चाहिए, औरों ने भी लेना चाहिए, औरों को भी लेना चाहिए। जोरदार तारीफ करो। और एक गवाही और जी। हम जिस दिन तैयार चर्च में आए थे, हमारे पास साधन नहीं था, पास्टर जी से प्रार्थना कराई, हम गाड़ी ले आए। फिर वो गाड़ी थोड़ी दिक्कत में थी, चली गई। फिर पास्टर जी ने कही कोई टेंशन ना लो, और आ जाएगी। फिर गाड़ी आ गई दोबारा। ये प्रभु की दास इतना काम चल रहा, हवा गाड़ी घर भी नहीं आती हमारी। ये वही व्यक्ति है जिनके घर में एक 10 रुपए का भी स्वाद नहीं था कि ये पास्टर को घर पे बुला के प्रार्थना भी करा ले। इतना भी पैसा इनके पास नहीं था, इनके कर्जा था, है ना। और जिस दिन मैं इनके घर पे प्रार्थना करके आया और परमेश्वर ने दिखाया कि आपके दूसरी गाड़ी आ रही है, और गाड़ी नहीं, गाड़ी के साथ में काम भी इतना ज्यादा है कि आज भी आने के लिए टाइम नहीं है उसको। दूसरी गाड़ी से आए हैं और वो परमेश्वर करता, आपका बंदोबस्त मैं नहीं करता कुछ भी। मैं आपका भी नौकर हूं और उस परमेश्वर का भी नौकर हूं। उसने बनाया मेरे को सहायक, और मैंने कहा जाओ बहन जी, आपकी गाड़ी ना, आपकी भाषा में कहता हूँ, ब्याएगी, एक पिकअप लेके आएगी। और याद रखना, दूसरी गाड़ी भी इन्हीं को परमेश्वर पिकअप भी देगा जो परमेश्वर की सेवा में काम करेगी। जब इनको नया जीवन दे सकता है तो आपको क्यों नहीं देगा। जितने लोग विश्वास से आते हो उनके जीवन में परमेश्वर काम करता है। इनके घर में तो इतना भी नहीं था कि ये किसी 4 मेहमान को खाना खिला सके। जिस दिन ये आना शुरू हुए, परमेश्वर ने इतना दिया, इनकी झोली भी छोटी पड़ी। और आपको बताता हूँ, पैसे नहीं थे इनके पास गाड़ी लाने के लिए। इनका विश्वास था कि सतीश पास्टर ने जो मुंह से बोल दिया वो होगा ही होगा। आज आप भी विश्वास करके जाना, चाहे आपके कोई भी काम रुके हैं, और विश्वास करके जाना कि आज पास्टर ने नहीं, परमेश्वर ने बोल दिया, और जो बोलता हूँ यीशु की तरफ से ही बोलता हूँ। तो आपके जीवन में काम करेगा। जब इनके जीवन में काम किया तो आपके जीवन में भी काम करेगा। और आज के बाद इन माँ बेटियों को मैं एक ओहदा देता हूँ, ये वेदी पर आगे भजन कर सकेगी। सारे नहीं कर सकते, लेकिन इस इज्जत के लायक परमेश्वर ने बनाया, इनको ये एक सेवा दी कि इनके कंठों के द्वारा परमेश्वर बड़े काम भी करेगा, बड़े काम करेगा। और परमेश्वर की जो इच्छा होती है वो सुरक्षित होती है, लेकिन हम यहाँ आने के बाद कोई प्लान करते हैं। आपको और आपके परिवार को मैं हमेशा के लिए आजाद करता हूँ, गरीबी, बीमारी, श्राप और बंधन से छुटकारा देता हूँ। जाओ, आज के बाद आप रोज हंसोगे। जीसस क्राइस्ट उड़े तो भैया आओ। ऐसी गवाहियां जो लोग कहते हैं कि डॉक्टर नहीं कर सकते, और हमारा डॉक्टरों का बाप है जीसस क्राइस्ट। छोटी गवाही आपके घर में बड़ी गवाही लेके आती है। जब तक आप अपनी छोटी गवाही नहीं दोगे, आपके घर में बड़ी गवाही कभी नहीं आएगी। जोरदार तारीफ करो। हाँ जी, कौन से गांव से गुड़िया सुन पा रहे हो? ये गुरेरा गांव से है। क्या प्रॉब्लम थी जिस दिन आप यहाँ आए? पेट में बहुत दिक्कत रहती थी मेरे, और जिस दिन से मैं यहाँ पे आई उस दिन से पेट में दिक्कत नहीं। जोरदार ताली करो। पेट में इस तरह की इसके बीमारी थी कि ये खाना खा ले उसी टाइम पेट में दर्द बच जाना पड़ता था बाहर, ये कंडीशन थी। और जब ये यहाँ आई और आने के बाद इसने खाना खाया, परमेश्वर का एक प्रभु भोज लिया, उसके बाद आज तक ब्लेस है। और पहली बार आए थे ना, आज दूसरी बार आई है। ये नहीं है कि कोई मेरी जाति या बिरादरी से है, पहली बार ये पिछले संडे आई थी और आज ये दूसरे संडे आई है। तो इन लोगों को क्या बताते हो, इस जगह पर आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए, और इस जगह तो बहुत जरूर आना चाहिए। तारीफ करो। और उनको भी लेकर आना चाहिए। इस व्यक्ति का विश्वास है कि यहाँ आने से बड़े श्राप और बंधन टूटते हैं। आज परमेश्वर आपको इतना देगा कि आपकी झोली भी छोटी पड़ जाएगी। जोरदार तारीफ करो। जोरदार तारीफ करो। धन्यवाद सभी को जय मसीह की। मेरे 3 काम थे।
3 काम में मेरे 2 काम तो हो गए। जोरदार ताली और मालिक ने तीसरा काम भी कर दिया मेरा। जो मेरे से धोखा कर लिया था वो चला भी गया। ये होता है इस मिनिस्ट्री में। आज मैं वचन सुनाऊंगा कि जो आपके दुश्मन जो आपको कोसते हैं, प्रभु आपके आगे से रास्ता साफ ही कर देगा। जिसने मेरे से धोखा किया वो मालिक ने प्यारा कराया, लेकिन मेरा तो बन गया, मेरा तो कर दिया मालिक ने। ये तो वो चला गया तो फिर के चलो मालिक सुना आशीष दे। ठीक है जी, जोरदार तारीफ करो। आज हम आपकी गवाही, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हमारे भवन में इतनी गवाहियां आती है कि अगर हम गवाहियां दें, तारीफ करो परमेश्वर की। नहीं आप बताओ। मेरी बहन ने 10 की 20 मिनट में मुझे आप फोन करेगी, मैं फिर फोन में नहीं मुझे जी मैं दूध नहीं दे रही, तो बोले आधा घंटा दूध दे देंगे। मैंने आधा घंटा में फिर 11 बजे दूध काटे, उसको 20 मिनट दूध देगी मैं ऐसे। जोरदार सुन पा रहे हो? ये हमारे भवन से जुड़ी हुई बेटी है। इसने फोन किया कि गुरुजी आज तो काम खराब हो गया। क्या हो गया? भैंस ने मना कर दिया दूध के लिए। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तैयार खड़ा है, आधे घंटे के बाद दूध निकाल लेना। बोल दे इसको कि आज सतीश कुमार मिनिस्ट्री से पास्टर ने कहा कि दूध दे दे और सदा के लिए टाइम टू टाइम देना है। डांट मार भैंस के ऊपर। इसने डांट मारी कि आज सतीश पास्टर ने कहा दूध दे दे और हर रोज टाइम टू टाइम देना है। और वही भैंस हर रोज दूध देती है, टाइम टू टाइम देती है। यहाँ से बोलूंगा परमेश्वर काम करता है। जब पशुओं पर काम करता है तो आप इंसान हो क्या, आप पर क्यों नहीं करेगा वो? अभी वो दूध आराम से देती है, आराम से देगा, पूरा दूध देगा। तारीफ हो जितने टाइम बोल दिया कि आधे घंटे के बाद देगी, तो आधे घंटे बाद आप ट्राई करके देखो। यहाँ आए हो, आपको बोले कि जाओ आप ठीक हो, बाद देखते हैं हुआ कि नहीं। विश्वास से कहोगे ठीक हूँ, उसी टाइम ठीक हो जाओगे। तो इन लोगों को बताओ आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए, जुड़ना चाहिए, जुड़ना भी चाहिए, विश्वास भी करो। सबसे बड़ी चीज है जुड़ना, विश्वास करना। उससे परमेश्वर आपके खत्ते भर देता है। आज मैं इनकी गरीबी और इनकी बीमारी को श्रापित करता हूँ। इनके घर में कभी भी टेंशन नहीं आ सकती। तारीफ हो परमेश्वर। हाँ जी, आपकी भी गवाही। धन्यवाद प्रभु। सभी को जय मसीह की। मेरे को ये कल मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द था परसों शाम से। तो मैंने यूँ सोचा भी पर जब तक मैं पास्टर की बात ना करूँ ना इतना तक मेरे सिर का दर्द को नहीं जाता है। तो मैंने यूँ मन में कर लिया। तो मैंने सुबह 5:30 बजे कॉल करी। पास्टर जी का कहा कि 7 मिनट के बाद या 9 मिनट के बाद ब्लेस होना शुरू हो जाओ, आप मेरे सर कॉल करिए। तो उसका बाद थोड़ा आराम होया। फिर भी मैंने यूँ सोचा भी पास्टर जी इतने तक बात नहीं करे, इतना तक पूरी ब्लेस हुआ को नहीं। तो पास्टर जी ने फोन कराया बाद में 8 बजे। तो इन्होंने बोले क्या बात है? बोले गाड़ी किस तरह हो रही है? वो आप प्रार्थना करो मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द है। बोले अभी से ठीक है, हो जाएगी तुम। तो थोड़ी देर बाद में बिल्कुल ठीक होगी। फिर बाद में प्रार्थना करी, शाम तक बिल्कुल ब्लेस होगी। और दूसरी बात ये है कि मेरी गाय जब इनके पास में, जब से मेरी गाय दूध देने लगी है ब्याही, उससे मैं हमेशा ही 10 मास जो दूध बनता है वो मैं पास्टर के पास घर लेकर जाती हूँ। घर आते हैं तो यहाँ मिनिस्ट्री में भी लेके आती हूँ। ये जिस दिन नहीं जाती है, वहाँ जाते नहीं, मैं दूध नहीं दे के आते ना, तो उस दिन मेरी गाय दूध कम कर देती है। मैंने कहा पास्टर जी इससे अच्छा आप 1 घंटे के लिए आ जाए करो ताकि मैं आपसे मिल भी लूँ और आपको दूध भी दे दूँ। बोले कोई बात नहीं। ये नए भी जाए ना तो भी इनके घर में दूध गैस सिलेंडर के पास रखकर आ जाती हूँ। ये चाहिए कभी भी आओ। इन्होंने फोन आप ये मत सोचो कि हम यहाँ कुछ लेके आए तो हमारे नुकसान होगा। आप लेके आए तो आपके 100% परमेश्वर देने वाला है। इन्होंने जिस दिन दूध देना बंद कर दिया, 2-3 दिन वो गाय ने भी दूध कम कर दिया, और जब ये लेके आते हैं तो दूध बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी तरह जब आप भवन में कुछ होके जाते हो तो आपके खाते परमेश्वर बढ़ने शुरू कर देता है। कल मैंने पास्टर जी से कहा, पास्टर जी सुबह तो जो गाय दूध देती 3 किलो वो तो हो गया 2.5 किलो, और जो शाम को 2.5 किलो देती वो हो गया 2 किलो। आप प्रार्थना करो। बोले प्रार्थना कल से तेरी गाय पूरा दूध देगी। तो शाम को तो 2.25 दे दिया
और आज सुबह 2:45 दे दी, वो 3 भी दे दी विश्वास। तारीफ हो परमेश्वर की। आपके घर में जो इस नदियां बहाने वाला परमेश्वर जिंदा मौजूद है। आमीन। जीसस क्राइस्ट। आओ भाई साहब, इनकी गवाही रात को 2:30 बजे गवाही मिलती है और आपके सामने अभी खड़े हैं। जोरदार तारीफ करो। 2:30 बजे मेरी सिस्टर का लड़का शाम का उठा हुआ, 2:30 बजे तक सोया नहीं, वो रोई गया। आज तो मैंने 2:30 बजे पास्टर ने फोन खोल लिया, मैंने नून तो फोन किया रहा, प्रार्थना करवाई। 2:30 बजे सोया था, वो सवेरे 7 बजे तक सोते नहीं उठे। जोरदार तारीफ करो। शुरू करो। सुन पा रहे हो? मैं भी बहुत घना घूम लिया, फिर लिया, शाना का 60,000 रुपये लगा दी मैंने। जो फिर यहाँ मिला ना आके शाना का कभी नहीं मिला। जोरदार तारीफ। ये इसकी गवाही बताता हूँ कि रात को मेरा टाइम था प्रार्थना करने का 2:30 बजे। मैंने 2 बजे फोन खोल दिया क्योंकि हमारे यहाँ राजस्थान से लूरकंसर वाले आने वाले थे, नौरंगेश्वर वाले। तो मैंने कहा कि कहीं वो रात को आए तो परेशान ना हो, और मिनिस्ट्री में जो भी आते हमारे बहन भाई है, हमारा परिवार है, उनको लेके आना हमारा काम है। तो मैंने फोन खोल दिया। फोन खोलते इनका फोन आया, पाजी जय मसीह को रात को 2:30 बजे। हाँ जी जय मसीह की बोलो। बोले मेरे आगे भांजा है, भांजा ना, तो वो बच्चा सो नहीं रहा है, पूरी रात होगी और हम भी उसके चारों तरफ बैठे हुए हैं। मैंने कहा ओए शैतान छोड़ दे इसको, पर तेरी घड़ी में टाइम मिला, 8 मिनट के बाद तेरा भांजा सो जाएगा, नींद आ जाएगी। मैंने प्रार्थना करके पानी दिया कि ये पानी इसको पिला देना। पानी पिलाया उसको, तो क्या मम्मी को भी नींद आ गई। सुबह 7 बजे मैंने फोन किया, उठ भाई। ये पावर परमेश्वर आपको भी दे सकता है अगर आप विश्वास से जुड़ोगे तो आप भी बड़े काम करोगे। इनको क्या बताते हो? इस जगह पर सच्चाई है, कोई ढोंग है, पाखंड है, क्या है? सच्चाई ऐसे ना पे सच्चाई है। ढोंगाड़ी से हम खूब घूम फिर लिया जी तारीफ करो। यहाँ के मिले हमें वो कहीं नहीं मिला। अच्छा, कितनी जगह पर आप गए बाबा ओझाओं के पास? मैंने धरती को और सारा छानी दे दिया। सुन पा रहे हो? ये सताया हुआ इंसान है। इस तरह का कोई बाबा कोई बापी किसी को नहीं छोड़ा, इसलिए सबके पास में गया, लेकिन इसको कहीं भी कुछ नहीं हासिल हुआ। जब ये यहाँ आया है, आपके सामने है, ये ना मेरे परिवार से है, ना मेरी रिश्तेदारी से, ना मेरे गांव से है। कौन से गांव से हो आप? मातू भिवानी गांव है कोई, वहां से ये आते। कितने दिन हो गए आते हुए? मना हो गया कि चौथा पांचवा महीने, और चौथे 5वें महीने आप देखोगे ये सेवरा लगा के आएगा, ताज, बेटे का ताज लेके आएगा। इसका चेहरा देखो, देख लो। अगर विश्वास करते हो आप तो सारे जोरदार एक बार बोलो आमीन। परमेश्वर इनके जीवन में बड़े काम करने के लिए जा रहा है। जो काम इसके इतने बाबों के पास क्या नहीं हुआ, मेरे यीशु के पास आ गया है। मेरे यीशु ने कहा आज बोलते इसको, 4 महीने से पहले ये भी गवाही लेके आएगा। अब हम वचन देखते हैं। आपकी गवाही जी बोलो। सब बहन भाइयों ने जय मसीह की। पूरे हफ्ते प्रभु परमेश्वर ने संभाल के रखा। मेरी गवाही ये है, 4 दिन लगातार मेरे पेट में मरोड़े लगने लगते, काजे यहाँ से दर्द होने लगता है, कटन लग रहा था मीठा मीठा। तो मैंने पास्टर जी के पास फोन किया। मैंने कहा पास्टर जी मेरे काजे में दर्द हो रहा है और मरोड़े लग रही है। पास्टर जी कहता 1 मरोड़ा और लगेगा तेरा, तो ठीक हो जाएगी बिल्कुल। मेरा मरोड़ा भी नहीं लगा और जबकि मैं ठीक हूँ। और दूसरी गवाही ये है, मेरी 15-16 साल से मेरी बहन का कोई और मेरा कोई आना जाना नहीं था। जिस टाइम से मेरा भाई गुजरा था उस दिन से, क्यों वो मेरे घर पे ही रहती है, मेरे मैके में। तो उसके साथ मेरा झगड़ा हुआ था, तो उसके से पहले कोई मेरा आना जाना नहीं था। मैं पास्टर के पास फोन किया, उसकी लड़की की शादी है। मैं कह गई पास्टर जी था, पास्टर जी उसके वास्ते फोन कर दो भाई, मेरे घर पे ना आवे वो, क्यों मेरा दिल नहीं मानता जाने के लिए। पास्टर जी कह लगा क्या बात होगी, आने दे। पास्टर जी ने ऐसी प्रार्थना करी, वो आई गई कल। अपने खुट्टे खींचे हुए हैं, आपकी दुश्मनी है, यहाँ ले आना, आप आ जाना, आपको परमेश्वर बदल देगा। दुश्मनी को दोस्ती में बदल देगा। इसकी बहन को और इसको बदल दिया। कितने साल से ये था? 15-16 साल से। सुन पा रहे हो? 15-16 साल की दुश्मनी और एक प्रार्थना में परमेश्वर ने प्यार में बदल दी। वो परमेश्वर है हमारा, देने वाला परमेश्वर,
जीवित परमेश्वर। तो इन लोगों को क्या बताते हैं, इस जगह आना चाहिए, आना चाहिए, आप विश्वास करना चाहिए। जो विश्वास करोगे तो जब तो प्रभु परमेश्वर आपको साथ देगा। जोरदार तारीफ करो परमेश्वर की। काफी टाइम हो गया, अब हम देखते हैं गवाही जी। हाँ लेके आओ, हाँ इस तरह की गवाहियां, ताकि लोगों को एक आंख खुल जाए, उनको पता चले कि साइड हो, सामने हो कैमरे के। जोरदार तारीफ करो परमेश्वर। यीशु ने कहा सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे कोई पिता से नहीं मिल सकता। आज आप देख रहे हो सत्य मार्ग और जीवन, यीशु इस जगह पर काम करता है। आज बताओ क्या गवाही है? इतनी बीमारी थी जी, रोज तक यह दिखा दिया, बयानी यह दिखा दिया जी, चंडीगढ़ प्रेशन इसका बन गया, रोज तक इसका बन गया। सुन पा रहे हो आप? इसका कान पर एक सब बन गया, कान के अंदर मवाद आती थी, बंद नहीं। एक रोटी खाओ था जिद्दे रहती सी गिर था, 1 मिनट की रोटी खाते ही वापसी। सुन पा रहे हो आप? जी, 4-5 दिन हुए मैं हमारे घर ही गई जी, मैंने पास्टर का आपका जिक्र करे, प्रार्थना का जिक्र करे जी, और थोड़ा सा मौका मेरे पास्टर में तो बहुत सबके लिए थोड़ा हाथ में जाती हूँ। जी, तो जिस दिन तक मैंने इसका हाथ धरा पास्टर का जिक्र करे, उस दिन पसना इसका करना मेरे हाँ ठीक ना है, इसका आयो, लिट्टी पड़ती हाँ जी। और यो ठीक कर बस। जोरदार तारीफ करो। आपका फेस दिखाओ, ऐसा ना हो ये तू मेरी बहन है, लोग और भी जितने लोग परेशान हैं, हॉस्पिटलों में बैठे हैं, उनको कैसे विश्वास होगा, है ना? आपका ये बेटा है, इसको क्या प्रॉब्लम थी? जी, 9 साल से शुगर थी। उसके बाद कान में मवाद आनी शुरू होगी, गला भी रुक गया। सुन पा रहे हो? जी जी, इसका ऑपरेशन भी कराया था। सुन पा रहे हो? आंख का, और ये आंख से लेके ना यहाँ तक का ऑपरेशन इसका किया हुआ, कान तक का, गले का भी ऑपरेशन किया हुआ इसका, लेकिन नाक का भी कर दिया, कोई आराम इनको नहीं मिला। ये आपने इनसे पूछा? अच्छा, इन्होंने बताया, और ये यहाँ से 32वां लिए हुए हैं, परमेश्वर में जुड़े हैं। सतीश पास्टर फाइल है, अगर किसी पर हाथ रखता है तो बदल देता है यीशु के नाम से। आज मेरी टीम को बोलता हूँ, जितने 32वां लेके बैठे हो, जाना, ट्राई करना, हाथ रख देना, परमेश्वर काम करेगा। उल्टियां आती थी, खाना खा लेता तो उल्टियां आती, कान में मवाद आती थी, और जिस दिन मैं प्रार्थना कराई आप उसके बाद भी इसको उल्टियां आई, उसके बाद अब तक नहीं आई है। तारीफ करो। मवाद आती है कान में, है? नॉर्मल आती है। कितने साल से थी? 5 महीने से लगातार मवाद आती थी, खाना खाते ही उल्टियां आती थी। जो ही प्रार्थना करी उसके बाद में नॉर्मल मवाद है, और बिल्कुल ये आपके सामने खड़ा है। जोरदार तारीफों करने लोग आज से आओगे तो आज बड़ी शिफा पाओगे। आप पहली बार आए हो, आपको इस गवाही के लिए कोई पैसे तो नहीं दे दिए? नहीं, आप मेरे को पहले जानते हो, पहली बार मिले हो, और आपके जीवन में परमेश्वर ने काम भी कर दिया। जाओ, आज मैं लैंड करूंगा और परमेश्वर आपको ब्लेस कर देगा। अब हम आज आपकी गवाही आओ, जोरदार तारीफ हो परमेश्वर। कौन से गांव से? जी, ये है खान्यक गांव से। हाँ जी, क्या गवाही है आपकी? जी, जोरदार तारीफ करो परमेश्वर की। इसने बोल दिया, 3 संडे लगातार आई और कहा कि मेरे ना यहाँ पीछे में दर्द है। मैंने कहा हाँ परमेश्वर करेगा, हाँ करेगा। इसने कहा कि नहीं जी, जब तक आप नहीं कहोगे ठीक होगा तब तक नहीं होगा। मैंने कहा चलो जी ठीक है, आज ही ठीक हो, और आज ही आपके सामने खड़ी बिल्कुल ब्लेस है। जो परमेश्वर के मुंह से निकले बोल पूरे होते हैं, जो बोलेगा वो होगा। जोरदार तारीफ करो। अब आप देखते हैं परमेश्वर की महिमा के द्वारा आप वो आप शांत रहें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। पहला शमूएल 16 उसकी 16 से देखते हैं। आपको मैं एक बात बताता हूं, डीडी कितने लोग पीते हो? शाबाश, क्या बात है।
और आप ये चाहते हो कि परमेश्वर आप में आए, चाहते हो कि भगवान आपके अंदर वास करे। तो आज मैं आपको मिसाल देता हूं, लाइव दिखाओ। सुनो मेरी बात। हम घरों के अंदर जब मच्छर पैदा हो जाते हैं तो धुआं करते हैं ना। धुआं करने के बाद क्या उसके अंदर मच्छर रहते हैं? अगर आप बीड़ी पियोगे तो आपके अंदर परमेश्वर कैसे रहेगा? क्या आप सोच सकते हो कि आपके अंदर परमेश्वर आएगा? किसकी गलती है, परमेश्वर की कि आपकी? आज बीड़ी छोड़ के जाना, परमेश्वर आपके अंदर वास करेगा। जब एक मच्छर है, उनकी टोली होती है और हम धुआं करते हैं तो मच्छर सारे घर के बाहर आ जाते हैं। इसी तरह जब हम बीड़ी पीना बंद करेंगे तो परमेश्वर नहीं, परमेश्वर के स्वर्गदूत भी आपके अंदर एंट्री कर जाएंगे और फिर वो आपके अंदर काम करेगा, क्योंकि वो सामर्थी और जीवित परमेश्वर है। फिर कितने लोग हो जो स्वर्ग में जाना चाहते हो? सारे जाना चाहते हो? बस का सफर कितने लोगों ने किया है? कंडक्टर से टिकट कितने लोगों ने कराई है? चलान कितने लोगों ने करवाया है? एक को तो मिलेंगे। हाँ, करवाया। पता है वो चालान क्यों होता है? आज आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जितना लेट हो उतना ग्रेट हो। कंडक्टर बस के अंदर होता है, वो आवाज लगाता है कि अरे भाई आगे भलाई है, टिकट कटा लेना, बोलता है ना। और कई लोग ढीठ होते हैं, टिकट नहीं कटाते। उसके बाद क्या होता है? दोबारा फिर वो बोलता है कंडक्टर, अरे भाई अभी भी कुछ नहीं है, हमें मैसेज आया है कि आगे फ्लाइंग है, टिकट कटा ले। फिर कई औरतें कहती है ना ना कोई बात नहीं, आधी टिकट निकाल दे बच्चे की, ये तो बच्चा ही है, बच्चा 20 साल का है। हमने टिकट नहीं कटाया और फिर आगे जाते फ्लाइंग के धक्के चढ़ते हैं। जब हमें 10 रुपए की जगह टिकट नहीं कटाया तो वहां 1000 रुपए का फाइन आपको भरना पड़ता है। भरना पड़ता है कि नहीं? इसी तरह जब आप परमेश्वर में आते हो और यहाँ आने के बाद आपको बोला जाता है कि आप एक काम करो, अगर परमेश्वर से मिलना चाहते हो, शराब छोड़ो, नशे की आत्मा को छोड़ो, ताकि परमेश्वर आप मिल सके। और फिर आपको एक हिदायतें दी जाती है कि आने के बाद किसी के साथ में चुगली चट्टा, पारिवारिक रिश्ता, पारिवारिक बातें यहाँ नहीं करनी है। उसके बावजूद भी आप वही कचरे में पड़े हो, वही काम करते हो, बार बार बताने के बावजूद कि आपको बस कंडक्टर के लिए समझाया गया कि अगर टिकट नहीं कटाओगे तो दंड भुगतना पड़ेगा। अगर कंडक्टर की बात वो सवारी मान ले कि यहाँ से टिकट कर दे, तो फिर आप वहां रोब से बैठे रहोगे, कोई भी फ्लाइंग आए निकाल के आपने टिकट दिखा देनी, लो जी, है कि नहीं? ऐसा ना हो कि यहाँ आप चुगलियां करो और जब स्वर्गदूत आपके बीच में एंट्री करे, हाँ मैंने तो चुगली करी है, आज मैं ना पास्टर आ गया पास में, इसको क्या बताऊंगी, पास्टर आ गया मैं क्या बताऊंगा। किसकी गलती है, आपकी या परमेश्वर की? आपकी है। आप इतनी दूर से किराया लगा के आते हो, मेरे पास तो इस मिनिस्ट्री ने 100 किलोमीटर से दूर दूर के आते हैं, नजदीक के कोई है ही नहीं। आप अपना पैसा खर्च करके आते हो, आप जीवन पाने के लिए आते हो। यहाँ आने के बाद आपका रिश्ता भाई और बहन का है, उसके अलावा आपका कुछ नहीं है। आप यहाँ आने के बाद बाहर क्यों खड़े रहते हो? अंदर आओ, गेट में क्यों रहते हो? ये आपके लिए बनाया है। आप यहाँ बैठो, आराम से प्रार्थना करो, स्तुति करो, महिमा करो। आपके भैंस कितनी है, आपकी बकरी कितनी है, आपकी कुतिया कितनी है, क्या है, उससे क्या मतलब है? ये संसारिक घर नहीं है, ये परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। तारीफ करो उसकी। यहाँ आने के बाद, क्योंकि परमेश्वर ने एक वचन के अंदर कहा, हारे और थके हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप जब आके एक दूसरे के यहाँ दुख साझा करते हो, जिसका दुख कम है, जिसके पास ज्यादा है, उसके पास दोबारा साझा हो जाता हो। आप यहाँ दुखों से निजात पाने के लिए आते हो या दुख लेने के लिए आते हो? अगर आपको दुख से निजात पाना है तो आज के बाद शपथ खानी होगी कि मैं ना किसी का दुख पूछूंगी ना मेरा सुनाऊंगी। परमेश्वर ने अपना याजक ठहराया आपके लिए, ठहराया कि नहीं ठहराया? मैं आपसे मिलता हूं कि नहीं मिलता हूं? और बहुत सी मिनिस्ट्रियां इस तरह की है, नहीं मिलते वो पास्टर आपसे। क्यों?
उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपका नौकर हूं, परमेश्वर का नौकर हूं, उस परमेश्वर का मैं काम करता हूं जिसकी मेरे को नौकरी मिलती है। आपको छुड़ाने के लिए, आपको बचाने के लिए परमेश्वर ने सतीश कुमार मिनिस्ट्री आपके बीच में रखी है और आपके अंदर एक वो चरावा ठहराया ताकि आपकी हर एक समस्या सुन के और वो परमेश्वर को बता सके और आपको निजात दिला सके। तारीफ हो परमेश्वर। इस तरह आपने टिकट न कटाने की वजह से कितना खो दिया, 10 की बजाय 1000 देना पड़ गया। इसी तरह जब मैं आपको बताता हूं कि ये काम यहाँ नहीं करना, आपको यहाँ बीड़ी नहीं पीनी, आपको चुगली नहीं करनी, आपके घर का लेना देना यहाँ नहीं करना, अगर आप नहीं करते हो तो कितना गुना आप सोच लो आपको दंड भुगतना पड़ेगा। बेशक आप 10 बार क्यों 100 बार आते रहो, आने से कोई मतलब नहीं है। जुड़ना और विश्वास करके आना एक अलग चीज है। यहाँ तो लाखों लोग आए और आके चले गए, ठीक हो गए चले गए, कुछ लोग बिना ठीक हो चले गए। ये हॉस्पिटल नहीं है, ये परमेश्वर का मंदिर है। जिस तरह का विश्वास आप लेके आओगे उस तरह का परमेश्वर आपके दिलों और दिमाग में काम करेगा। जब एक छोटा सा मच्छर है, धुआं करने के बाद वो नहीं रह सकता आपके शरीर के अंदर, आपके घरों के अंदर, तो जो वो परमेश्वर है जो आपके शरीर में है, आप कहते हो यहाँ तो आते हो तो जय मसीह की करते हो और बाहर जाने के बाद फटाफट बीड़ियां फूंकते हो, फिर शाम को दारू पीते हो, क्या वो परमेश्वर आपके अंदर काम करेगा? वो कहेगा कि यार हट दो, इससे बदबू आ रही है, और पता नहीं कितने और पैक लगाएगा, मेरे को आउट कर देगा। परमेश्वर आपके अंदर कभी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कमियां आप में, परमेश्वर में नहीं है। परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी शक्ल में बनाया है इसने। आज मैं वचन ही आपको इस तरह के सुनाता हूँ, ऐसे इसमें नहीं सुनाएंगे। तारीफ करो जोरदार। क्या आपको पता है कि आपको परमेश्वर ने क्यों रचा? क्या आपको पता है कि जो पत्नी है, जो औरत है, इसके आप पैदा हुए या ये आपके पैदा हुई? यानी कि परमेश्वर सृष्टि का जो मालिक है, जो उद्धार करता परमेश्वर है, उसने आपको अपनी शक्ल में सृजनहार किया है। कितनी ताकत है आपके पास, लेकिन आपको पता नहीं है। आप आते हो बस ठीक है जी, बात बन गई जी, ठीक हो गए जी, बस इतने खतर आते हो। आप चंगाइयां पाने के लिए क्यों आते हो? आप जीवन पाने के लिए क्यों नहीं आते? परमेश्वर कहता कि तू मेरे को जीवन दे और मैं तेरे को जीवन दूंगा। तारीफ। आज कितने लोग हो जो चंगाइयां पाने के लिए आए हो? क्या बात है, सारे चंगाइयां पाने के लिए आए हो। परमेश्वर को पाने के लिए कितने लोग आए हो? हाँ, परमेश्वर को जो पाने के लिए आए हैं ना, उनके लिए जीवन है आज। सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं। परमेश्वर ने कहा कि सत्य भी मैं ही हूं, मार्ग भी मैं ही हूं और जीवन भी मैं ही हूं। जब आपको परमेश्वर मिल गया तो आपको रास्ता भी मिलेगा, सत्य भी मिलेगा और मार्ग भी मिल जाएगा, तो आपको नया जीवन भी मिलेगा। तो आपको तीनों चीज लेने की जरूरत ही नहीं है। आप एक सिर्फ परमेश्वर को लो, सत्य, मार्ग और जीवन, उसी में आपको मिल जाएगा। इस तरह मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर समस्या ना आए तो क्या आप इस चर्च में आते हो? नहीं आते ना? क्या वो परमेश्वर आपका नौकर है? वो आपका पिता है? आपका बेटा तो नहीं है ना? अगर हम उसके सामने उसको अपना पिता स्वीकार करें तो क्या वो आपको अपना दुश्मन मानेगा? वो आपको अपना पुत्र, अपनी बेटी और बेटे मानेगा। आज ही वो चाहता है कि मैं आपके अंदर आऊं, लेकिन वो आए कैसे? आपके अंदर तो और ही गंदगियां ज्यादा भरी हुई है। जब आप परमेश्वर के नजदीक ही नहीं जाना चाहते तो परमेश्वर आपके लिए क्यों आएगा? परमेश्वर कहता है बुलाए हुए तो बहुत ज्यादा है, लेकिन चुने हुए कम है। यहाँ भी आप जितने देख रहे हैं ना, लाल पीले कपड़े पहन के बैठे हैं, इनमें से सारे बुलाए हुए नहीं है, ना सारे चुने हुए हैं। जो चुने हुए हैं वो हर संडे आते हैं, उनको चाहे कोई भी काम हो, अपने सारे काम छोड़ के वो प्रभु से आते हैं कि उनको क्या है, सुना हुआ है। और जो बुलाए हुए हैं वो देखते हैं जिस दिन टाइम होगा उस दिन चले जाएंगे, बाकी कोई जरूरी नहीं। ऐसा लगता है कि प्रभु को आपकी ज्यादा जरूरत है, लेकिन आपको प्रभु की ज्यादा जरूरत है। तारीफ हो। अरे आपको हर संडे आते हैं वहां से। ये चुने हुए हैं, ये बिछड़ गए थे, लेकिन परमेश्वर ने इनको वापस अपने भवन में ले आया। वो विश्वास देके लेके आता है और विश्वास ही आपको करना है जिससे कि आपका जीवन सफल हो जाए।
आपको मैं बताता हूँ, परमेश्वर ने यूं ही नहीं लिख दिया कि सत्य मार्ग और जीवन में हूँ। वो कहता है कि एक बार मेरे को परख के देखो कि मैं ऐसा करता हूँ कि नहीं आपके लिए। आपने जिंदगी गवा दी, आप जुड़ के तो देखो, साल भर आके तो देखो कि जो आपको चीजें हजारों सालों में नहीं मिली, वो अगर आपको यहाँ 2 साल में मिलती है, तो फिर देखो परमेश्वर कैसा भला है। जोरदार तारीफ करो। मेरे पास शाबाश, याओ, जोरदार तारीफ करो। आपको समझाने के लिए आपके दिमाग में आए, ये जो बेटा है, इस सपोज करो ये बड़ा लाटेसर बेटा है, 4-5 बहन भाई हैं, उनके अंदर 4-5 घरों में एक बेटा है। कितना लाड होगा इसका? बहुत ज्यादा होगा ना। अगर ये बेटा जरा सा भी इधर उधर होता है तो इनके प्यार से परिवार वाले इसको ना उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि सारे परिवार इससे प्यार करता है। अगर ये बच्चा कहीं गंदगी में पड़ जाए, नाली के अंदर, इसके अंदर बदबू आ रही हो, तो आप बताओ कि क्या इनके परिवार वाले इसको चाटने लगेंगे? बताओ क्या करेंगे? वो इसको साफ करेंगे ना। अगर चाहे कितना भी लाटेसर हो, इसको गंदगी में होगा तो कोई इसको गोदी नहीं उठाएगा, कोई इसको प्यार नहीं करेगा। सारे मिलकर परिवार वाले तड़पेंगे इसके लिए कि हमारा बच्चा गंदगी के अंदर चला गया। इसको निकालेंगे, निकालने के बाद क्या करेंगे? इसके ऊपर साबुन लगाएंगे, पानी से नहाएंगे, इसको नए कपड़े पहनाएंगे, इसके ऊपर परफ्यूम लगाएंगे, उसके बाद तो इसको बार बार चूमेंगे। तो ये क्या हो गया? साफ हो गया, इसीलिए चूमेंगे ना। आज मैं आपको बताता हूँ, आपके अंदर जितनी भी बीड़ी की लत है, जितनी भी शराब की लत है, नशे की गंदी आत्मा है, निकालते जाओ, निकालते जाओ। एक संडे नहीं निकाल सकते, दूसरे संडे निकालो, तीसरे संडे निकालो। जिस दिन ये लत निकलेगी उस दिन मेरा प्रभु आएगा और आपको इस तरह गोदी उठाएगा, आपके अंदर वो वास करेगा। जब उस पापी पर कर सकता है तो आप पर क्यों नहीं करेगा? फिर दूसरी बात बताता हूँ, जब आपके ऊपर अटैक होते हैं, आप जरा सी बीमारी में होते, ओहो मैं नहीं जाना उस चर्च के अंदर, क्या हो गया? मैं आज बीमार हो गया। क्यों? परमेश्वर ने ठेका लिया आपका, नौकर है वो आपका। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। जोरदार तारीफ करो। जिस दिन ये बेटा पहले चलना शुरू हुआ था, क्या ये इस तरह चल सकता था? नहीं चलता था ना। इसकी माँ ने क्या किया होगा, इसके बाप ने क्या किया होगा? इसको चलाया होगा, बेटे थोड़ा चल के दिखाओ, चलो, इस तरह चला होगा ना। तो क्या करते थे जब ये चला, इसके दोनों साथ हाथ रखते थे ना, किस लिए? ये कहीं गिर ना जाए, है ना। फिर इसको छोड़ देते थे, है ना। चलो अकेला चल के दिखाओ। ये धीरे धीरे चलता था, चलने लग गया, चलते चलते फिर ये बड़ा भी होने लग गया ना। जब ये बड़ा होने लग गया तो अब इसको अकेले को छोड़ दिया, पहले स्पीड लगा के चल के दिखाओ, चल स्पीड से। तारीफ हो क्या हो गया? अब ये जुआन हो गया। तारीफ करो इसके लिए। जब आप इस मिनिस्ट्री में आना शुरू करोगे, कभी गिरोगे, कभी उठोगे, कभी बीमार, कभी कुछ, जिस दिन आपको परमेश्वर अच्छे से धो के साफ कर देगा ना, कहते हैं ना कि छोटी नौकरी नहीं, उसने आपके लिए बड़ी नौकरी और बड़ी छोकरी टोके रखी है। आप लगाना दौड़ उस जीवन में, पवित्रताई के जीवन में दौड़ लगाना, अनाथ और विधवा का केस लड़ना, देखना परमेश्वर आपके जीवन में बड़े खत्ते भर देगा। एक मिसाल और देते हैं। आज नए लोग कितने आए हो? हाथ खड़े करना जो आज ही नए आए हो, जो आज ही आए हो नए। आज थोड़े लोग नए आए हैं, पुराने ज्यादा हैं। सुनो, जिस तरह ये इकलौता पुत्र है और इसके कई अरबों रुपए की गाड़ियां, कई अरबों रुपए बैंक बैलेंस भी है, और नहीं तो हो जाएगा। तारीफ। इनके घर में अगर फॉर्च्यूनर या बड़ी गाड़ियां कोई खड़ी है तो इसका बाप क्या उसे चाबी दे देगा? कहते हैं लेके जाओ। क्यों? ये इकलौता वारिस है, लेकिन इसको क्यों नहीं देगा? वो उसको पता है ये बच्चा है, अभी इसको ये नहीं देनी है। और जब जिस दिन ये जवान हो गया और ये चलने फिरने लग गया, बड़ा हो गया, तो उसके बाद जायदाद किसकी? इसकी है,
इसी की है ना। फिर इसका बाप एक गाड़ी नहीं 2 गाड़ियों की चाबी दे देगा, बेटा तेरे को जो पसंद आए वो चला। इसी तरह जब आप इस मिनिस्ट्री में आते हो तो आप विश्वास करके आना, जिसको जितना लेट है उसको ज्यादा ग्रेट है। खड़े और खड़े रहना एक बड़ी बात है। परमेश्वर ने कहा जो अंत तक धीरज धरेगा उसका मैं उद्धार करूंगा। उसने ये नहीं कहा कि आओगे झोली भर के चले जाओ, उसने कहा अंत तक धीरज धरोगे तो आपका उद्धार होगा। ऐसी गवाहियां जो आप देखते हो ये छोटी गवाहियां हैं, ये कुछ भी नहीं है। आप एक बार अपने शरीर को साफ करके और परमेश्वर को अंदर लेके तो देखो उसका स्वाद चख के तो देखो। आपने जिंदगी गवा दी इतनी, एक बार उस परमेश्वर सृष्टि के मालिक को कहो कि पिता तू मेरा बाप है। कहा कभी आपने? एक दिन भी नहीं कहा। आप कहना शुरू तो करो, बोलना शुरू तो करो, उपवास करना शुरू तो करो। फिर देखो परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग छोड़ के आज आपके बीच में जिंदा हो। जोरदार तारीफ परमेश्वर की महिमा हो। यानी कि यहाँ रहते हो तब तक आपको याद रहता है कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बस घर जाने के बाद अगर आप अपनी मनमानी करते हो तो फिर आप कहीं भी चले जाना कुछ नहीं ले सकते। अगर आज आप समझ गए और इस बात को परख गए कि जो भी समस्या आई है ये अगर शैतान की तरफ से है तो चली जाएगी। और परमेश्वर अगर आपकी परीक्षा लेना चाहता है ना तो उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर है। अगर वो जो भी काम आपको लगता है कि गलत किया है लेकिन वो अपनी नजर में सही करता है, क्योंकि वो सृष्टि का मालिक है और हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। तारीफ करो परमेश्वर की। पहला यिर्मयाह 16 उसकी 16 से देखते हैं। वह पलिश्ती जो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट आकर खड़ा हुआ करता था, और यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा ये एप्पा भर चबेना और ये 10 रोटियां ले कर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा, और पनीर के ये 10 टिकियां उनके सहमति के लिए ले जा और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई निशानी ले आना। पहले क्या था, जब कोई इस तरह का काम होता था कि लड़ाइयां होती थी तो उस टाइम में फोन नहीं थे, उनकी सलामती के लिए उनकी कोई निशानी लेके आते थे कि वो जिंदा है और ये सही है। साउल और वे भाई और समस्त इजरायली पुरुष एला नाम तराई में फलिस्तियों से लड़ रहे थे, और दाऊद बिहान को सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर उन वस्तुओं को लेकर चला, और जब सेना रणभूमि को जा रही और संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय वह गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंच गया। कौन पहुंच गया? दाऊद। तब इजरायलियों और फलिस्तियों ने अपनी सेना आपने सामने करके बांधी, और दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। जब उसने देखा कि रणभूमि में इस तरह से लड़ाइयां ये हो रही है, और वो सारा सामान छोड़ के अपने भाइयों के पास कुशल से पूछने लगा। वह उसके साथ बातें कर ही रहा था कि फलिस्तियों की पांतियों में से वह वीर अर्थात गतवासी गोलियत नाम वह फलिस्ती योद्धा चढ़ आया और पहले की सी बातें कहने लगा, और दाऊद ने उन्हें सुना। जो वहां का फलिस्ती तो था वो गोलियत नाम का था। उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अनंत भय खाकर उसके सामने से भाग गए, क्योंकि वो बड़ा लंबा चौड़ा एक जवान था, उस टाइम का वो राजा था। फिर इस्राएली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इस्राएलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी ब्याह देगा और उसके पिता के घराने को इजराइल में स्वतंत्र कर देगा। जोरदार तारीफ। तब दाऊद और पुरुषों से पूछा कि जो उस फलिस्ती को मार के इजरायलियों की नामधराई को दूर करेगा उसके लिए क्या ऐसा किया जाएगा? वह खतना रहित फलिस्ती तो क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। अब दाऊद जो है वो एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, और जो उसके सामने जो वो राजा है वो इतना बड़ा है कि दाऊद की जितनी लंबाई है उतनी तो उसकी तलवार है, लेकिन फिर भी इसको अहंकार और घमंड है। आज के बाद आपको भी घमंड करके जाना है कि आप जीवित परमेश्वर की संतान हैं।
संतान हूँ, कोई भी लड़ाई, कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी बीमारी, कोई भी दुश्मन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसको कितना अहंकार है, किस पर? उस परमेश्वर पर। वो कहता है कि वह खतना रहित फिलिस्तीन तो क्या है कि जीवन के परमेश्वर को, सेना को ललकारे। तब लोगों ने उससे वही बातें कही, अर्थात ये कि जो कोई उसे मारेगा उससे ऐसा ही किया जाएगा। अब दाऊद से, जब दाऊद उन मनुष्यों में से बातें कर रहा था, तब उसका भाई, बड़ा भाई एलीआब सुन रहा था। और एलीआब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। उसके दाऊद के जो बड़े भाई थे वो लड़ाई में अपने आप को योद्धा समझते थे। उस जगह पर दाऊद एक छोटा बच्चा है, लेकिन उसके ऊपर पवित्र आत्मा है परमेश्वर का। और वो जब गया उनके पास, तो उसका बड़ा भाई कहता है कि तू जो थोड़ी सी बकरियां और भेड़ थी उनको जंगल में छोड़कर यहाँ आया है। और तू, वो बहुत क्रोधित होकर कहने लगा कि यहाँ क्यों आया है? जंगल में थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू जिसके पास छोड़ आया है, तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। अपने भाई से कहता है छोटे से कि तू सारी भेड़ बकरियां वहां छोड़ा है और एक बहाना लेके तू यहाँ लड़ाई देखने के लिए आया है। दाऊद ने कहा, मैंने अब क्या किया है? अब विनती। तब उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे के सम्मुख होकर वैसी बात कही, और लोगों ने उसे पहले की नाई उत्तर दिया। उसको फिर बताया कि ये जो सामने जो फलिस्ती राजा जो है, ये क्या है? एक योद्धा है और ये लड़ाई के लिए सामने आता है, और इसको जो कोई हरा देगा तो राजा जो है अपनी लड़की को उसके साथ में शादी कर देगा। तब दाऊद की बातों की चर्चा हुई। तब साउल को भी सुनवाई गई और उसने उसे बुलवावा भेजा। तब दाऊद ने साउल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उससे फलिस्ती से लड़ेगा। अब जो छोटा सा बच्चा है, उसने कहा, राजा जी चिंता ना करो, कच्चा मन ना करो, उसके साथ में दाऊद लड़ेगा। अभी बाबूजी के साथ में छोटे बच्चे को कह के लड़ेगा तो क्या आपको लगेगा? बाबूजी का एक गिट्ठ है और उसकी इतनी लंबाई है। और वो कहता है राजा को कि राजा को बोल देना। दाऊद कहता है चिंता ना करो, मैं लड़ूंगा उस फलिस्ती के साथ में। ये बुलावा भी भेज दिया। तब दाऊद ने साउल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फलिस्ती से लड़ेगा। साउल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिस्ती के विरुद्ध नहीं युद्ध कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन से ही योद्धा है। जो राजा है वो जन्म से ही योद्धा है, और वो एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है दाऊद। दाऊद ने साउल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह व भालू झुंड में से मेमना उठा ले गया, तब मैंने उसका पीछा करके उसे मारा और मेमने को उसके मुंह से छुड़ाया, और जब उसने मुझ पर चढ़ाई की तब मैंने उसके केस को पकड़कर उसे मार डाला। तारीफ करो जोरदार। ये क्या कहता है? एक भेड़ चराने वाला दाऊद कहता है कि ये राजा, इसकी क्या औकात है? मैं उस परमेश्वर की संतान हूं। जब मैं भेड़ बकरी चराता हूं और मेरे जो भेड़ों के बच्चे हैं जब शेर या भालू ले जाते हैं, तो मैं जाके उनके मुंह पर थप्पड़ मारता हूं, उनके मुंह से वो निकाल के ले आता हूं और उनके बाल भी उखाड़ता हूं। दाऊद को नहीं पता कि तेरे ऊपर किसका अभिषेक है। सतीश पास्टर को नहीं पता कि किसका अभिषेक है। करना परमेश्वर ने, सतीश थोड़ी करता है ये काम। ये तो पवित्र आत्मा जी मेरे अंदर बैठ के आपके जीवन में काम करता है। इसी तरह दाऊद के जीवन में परमेश्वर काम करता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला, और वह खतना रहित फलिस्ती उसके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवन के परमेश्वर की सेना को ललकारा। मैं आज भी कहता हूं, जो मेरी तरफ उंगलियां उठाते हैं, परमेश्वर का आत्मा मेरे पर है, वो तो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने मेरे द्वारा इतने बड़े बड़े मुर्दे जिंदा किए हैं, जो मेरे सामने आंगलियां कर रहे हैं, उनके हाथ ही नहीं रहेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर है, उसका आत्मा मेरे ऊपर है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुंह शेर और भालू दोनों के पास पंजे से बचाया है, वह मुझे उस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। साउल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे।
आज मैं भी कहता हूँ आपको घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है, डरना नहीं है, चाहे कितनी भी बीमारी है, परमेश्वर आपके साथ है और आज ही आप ब्लेस होके जाओगे। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। क्या किया? तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। जब रणभूमि में लड़ने के लिए जाते थे तो उस टाइम में टोप पहनना पड़ता था, चक्कर लेना पड़ता था, उसके कपड़े पहनने पड़ते थे ताकि तलवार जल्दी से वार ना कर सके। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। और दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको न परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे नहीं चला जाता, क्योंकि मैंने नहीं परखा और मैंने उन्हें उतार दिया। अब दाऊद छोटा बच्चा है, उसको 1 कुंटल का कोट अगर पहना दे, क्या वो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना। अब रणभूमि में लड़ने के लिए जाना है इनको टोप पढ़ाया गया, कपड़े पढ़ाए गए। दाऊद ने क्या किया? उनको निकाल दिया कि नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे को नहीं। उसको तो विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा मेरे पर है, मैं तो उसको वैसे ही फायर कर दूंगा। आज मैं कहता हूँ आपके अंदर जितनी भी बीमारियां, मैं यीशु की इस वचन की ताकत से फायर करता हूँ। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ले नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली में अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर फलिस्ती के निकट चला। जोरदार तारीफ करो। इस बात को आप समझ पा रहे हो? ये दाऊद जो है एक भेड़ों का चराने वाला चरावा है। इसने कहा कि उस फलिस्ती को मारने के लिए ना ये टोप वगैरह, ये तलवार तलवूर ये निकाल दे, ये मेरे को नहीं चाहिए और ना ही मैं इसको पहन के चल सकता हूँ, कभी मेरे को इसकी आदत ही नहीं है। उसने कहा एक मेरे को लाठी दे दो भेड़ चराने वाली होती है। उसने एक लाठी ले ली और दूसरा उसने क्या किया? गोफन, समझ रहे हो? राजस्थान वाले तो समझ रहे होंगे ना, गोफन जिसके अंदर पत्थर डाल के घुमा के मारते हैं, क्या कहते हैं? गोफिया। तारीफ करो उसके लिए। दाऊद ने क्या किया? 5 चिकने पत्थर लिए, एक झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर फलिस्ती के निकट चला, जहां वो राजा अपना सिंहासन लगा के अपने घमंड के अंदर बैठा है, तलवार लेके कि मैं तो क्या समझता हूं इसको, क्योंकि ये तो छोटा बच्चा है और मैं बड़ा योद्धा हूं। उसने बड़े बड़े लोगों को पहले मार भी दिया था। और फलिस्तीनी चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए हुए था वह उसके आगे आगे चला। जो उसकी ढाल लिया था वो दाऊद के आगे आगे चला। जब फलिस्ती ने दुष्टि करके दाऊद को देखा तब उसने तुच्छ जाना। किसने? उस राजा ने कहा ये तो छोटा बच्चा है, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। कौन? ये फलिस्तीनी जो राजा है, ये अपने देवताओं का नाम लेके उस दाऊद को कोसने लग गया कि तू तो कुछ भी नहीं है, तू तो एक छोटा बच्चा है, तू एक लाठी लेके आया है और मैं एक योद्धा हूं, मेरे पास में तलवार है, मेरे पास में ढाल है, मेरे पास में सेना है, लेकिन तू क्या मेरे को कुत्ता समझ के एक लाठी लेके मेरे पास आता है? फिर फलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पंछियों को और वन पशुओं को दूंगा। उस राजा को इतना घमंड है कि छोटा बच्चा है, मैं इसको मार दूंगा और इसका जो मांस है, जो पंछी है उनको मैं इनका मांस वन पशुओं को दूंगा। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है। उसने कहा दाऊद ने कि तू तो इतने बड़े अस्त्र और शस्त्र लेके मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है। आज मैं कहता हूं, चाहे कितने भी आपके ऊपर तांत्रिक और डोरों के ताबीर की कितनी भी शक्तियां हैं, मैं उनको नहीं मानता। मैं यीशु मसीह के वचन को लेके आपके पास आता हूं और आपको आज आजाद करता हूं, क्योंकि इजराइल की सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा
तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना की लोथें, आकाश के पंछियों और पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है। तारीफ करो। अब वो दाऊद, उसको ये घमंड है कि मेरा परमेश्वर जिंदा है और मेरे से कोई जीत नहीं सकता, और मेरे को ये तलवार भले तू वज्र दिखा, क्योंकि मेरा जो परमेश्वर है वो मेरे हमेशा अंग संग रहता है, और मैं आज उसके नाम से तेरे पास आता हूं, और आज मैं तेरे को इतना मार दूंगा कि तेरा मार देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना की लोथें, आकाश के पंछियों और पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है। और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर किसी को तलवार भाले और बंदूक से जयवंत कभी नहीं करता। वो आपके दिलों को देखता है, आपको परखता है, आपके अंदर विश्वास कितना है। जितना विश्वास आपके अंदर है उसी की जीत होती है। तारीफ करो। इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। जब फलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की और फलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। अब जब वो आपस में एक दूसरे के सामने होते हैं, दाऊद और शाऊल की जो मंडली का जो राजा है वो एक दूसरे के सामने जब हुए तो वो फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फलिस्तीनी के माथे पर ऐसा मारा कि परमेश्वर की पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। जोरदार तारीफ करो। आज आपके अंदर जितने भी दुष्ट आत्मा इस वचन के द्वारा मैं उसके ऊपर थाप मारता हूं और वो बीमारियां सारी बाहर निकल जाती। यो दाऊद ने फलिस्ती पर गोफन और एक पत्थर के द्वारा मुंह के बल गिर पड़ा। दाऊद ने फलिस्ती पर गोफन एक पत्थर से द्वारा पागल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार नहीं थी। दाऊद के हाथ में वही तलवार भी नहीं थी। तारीफ करो आप जोरदार। तब दाऊद दौड़कर फलिस्ती के ऊपर खड़ा हुआ और उसकी तलवार पकड़कर मियान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, फलिस्तीनी भाग गए। आज सारे शैतान भाग गए। आज जिसने मेरे को इस लायक बनाया, मैं उसी हथियार आपके वचनों के ताकत, परमेश्वर के वचन बोलता हूँ। ये हथियार है जिनके जीवन में दुष्ट आत्मा है, आज ही वो आपके शरीर को छोड़ के गई। जितने संकट आपके जीवन में है, आप यहाँ प्रार्थना सुन रहे हो, इस लाइव मीटिंग के बाद आप चेक करना, आप आजाद हो, आपके परिवार वाले भी आजाद हो। फिर हम वचन देखते हैं मरकुस 11 उसकी 23 से। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तुम उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति कर ले कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा। तारीफ करो। ऐसा नहीं है कि यहाँ तो गए और मैंने कहा कि परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, आपको नौकरी के साथ ब्लेस करता है। अगर आप प्रतीति करते हो, विश्वास करते हो कि मेरे को मेरी नौकरी मिल गई, तो वो आज ही आपको नौकरी ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है। लेकिन इसने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मरकुस कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, कितनी बड़ी बात है कि पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और वो समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे। ऐसा नहीं हो कि बोल तो दिया कि आज ठीक हो गए, देखते हैं हुए कि नहीं हुए, फिर नहीं होना। आज संदेह न करो, वन प्रतीति कर लो, एक विश्वास कर लो कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तारीफ करो। आपको क्या करना है? आपको विश्वास के
साथ में कि आज मैं आई, बस आज मेरी बीमारी का आखिरी दिन था, आज मैं आया, आज मेरे बांझपन का आखिरी दिन था, आज मेरी गरीबी का आखिरी दिन था, आज मेरे जितने भी केस मुकदमे कोर्ट के बस खत्म हो गए, आज वो आखिरी दिन था। अगर आप विश्वास से बोल के जाते हो तो आज ही वो सारे केस मुकदमे खत्म है, आज ही खत्म है, आपके लिए हो जाएगा। जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करे। जोरदार तारीफ करो। जब आप प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना करते समय आपका किसी के प्रति विरोध है, आपके भाई के प्रति, भाभी के प्रति, देवर के प्रति या साली के प्रति, साला के प्रति, बाप के प्रति, माँ के प्रति, अगर आपके अंदर विरोध है और आप बैठ के प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। परमेश्वर कहता है कि तू तेरे सारे पाप और गुनाह पहले तो तू तेरे माफ करा, उसके बाद तेरा जितने भी दुश्मन है उनके लिए प्रार्थना करके हे प्रभु मैं इनको अपने दिल से इनको माफ करता हूं, और फिर प्रार्थना में बैठो, आपका रिजल्ट 100% आएगा। परमेश्वर ने कहा कि जब तक तू तेरे अंदर से तेरी गंदगियों को नहीं निकालेगा तो मैं तेरे अंदर आऊंगा ही कैसे। आप प्रार्थना करो। मैं ये नहीं कहता कि आपका जो कोई मर्डर करके गया दुश्मन है उसको माफ कर दो, नहीं कर दो, वो आपका काम है माफ करना, सजा देना आपका काम नहीं है, हम सजा नहीं दे सकते। क्या आपने कभी देखा कि कोर्ट के अंदर जब हम जाते हैं और वकील को अपना केस देते हैं तो क्या वकील उसको सजा सुना देता है? कौन सुनाता है सजा? जज। वकील तो कोशिश करता है कि बच्चा है ना। इसी तरह आप प्रार्थना करो, आपका पति है, आपका भाई है, आपकी बहन है, आपका जीजा है, आपकी साड़ी है, वो गलत कर रहे हैं, आपके साथ में गलत किया उन्होंने, आपके पैसे हड़प लिए हैं, आपको केस मुकदमे में घसीट रहे हैं, जब आप प्रार्थना करो तो कहोगे प्रभु मैं तो अपने दिल से इनको माफ करता हूँ, बाकी तेरे हाथ में है। करना तो वैसे भी उसी ने है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब आप प्रार्थना करो तो इस तरह करो कि मैं मेरे पति के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु ये नशा छोड़ दे, मैं इनको दिल से क्षमा करती हूँ। ये नहीं है कि उस पर ताने मारने शुरू कर दिए। और पति का काम ये नहीं है कि वो पत्नी को अपने वश में करके उसको एक गुलाम बना दे। उसको क्या करना है? माफ करना है कि प्रभु मैं तो इसको दिल से माफ करता हूँ। और पत्नी भी अपने पति को कहेगी पति परमेश्वर मैं इसको क्षमा करती हूँ, और आगे प्रार्थना में बैठे दोनों जने। और देखना आज की जो ये प्रार्थना है ये जो पावर आपके लिए लेके आएगी, अगले संडे आपके घर से हजारों दुआएं आएंगी। प्रार्थना करते वक्त आप ज्यादा बकबक ना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मैंने मेरे अपराधियों को क्षमा कर दिया, अब तू मेरे भी अपराधों को क्षमा कर दे, मैं भी पापी हूं। तो परमेश्वर आपके जितने रुके काम है वो सारे के सारे क्षमा कर देगा और आपके काम पड़ने शुरू हो जाएंगे, आपके पाप क्षमा में आ जाएंगे, आपके घर की दुष्ट आत्माएं जितनी भी है सारी आज ही गई। आज के बाद जो बांझपन आपके घर से नहीं जा रहा है, जो गरीबी आपके घर से नहीं जा रही है, जो कर्जे वाले आपके घर से नहीं जा रहे हैं, आज आप प्रार्थना करना और उनको माफ करना कि प्रभु बस आज के बाद मैंने मेरे अपराधियों को क्षमा कर दिया, तू मेरे को भी क्षमा कर दे। और देखना आपके घर में गवाहियां, ढेर सारी गवाहियां आनी शुरू। जब तक आप प्रार्थना करते हो एक दूसरे के प्रति आपके अंदर वही जहर है तो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं एक वो परमेश्वर हूं, न सोता हूं, न ऊँगता हूं, न उठता हूं, न बैठता हूं, युगो युग एक जैसा परमेश्वर है ना। जो एक जैसा परमेश्वर है, न कभी बूढ़ा होता है, न कभी जवान होता है, वो परमेश्वर आपके बीच में जिंदा मौजूद है। उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, उसको चाहिए आपसे सिर्फ आपका प्यार, और प्यार ही नाम परमेश्वर का है। जितना आप एक दूसरे से प्यार करोगे, एक दूसरे की सहायता करोगे, उतना परमेश्वर आपके अंदर वास करेगा। खास करके मैंने आपको बताया कि आज एक शपथ खा के जानी कि प्रभु मैं मेरे दिल के दरवाजे के खोलता हूँ और तेरे लहू से मेरे शरीर को धोता हूँ। मैंने बहुत बड़े पाप और अपराध किए हैं, तू उन्हें क्षमा कर दे, मैं भी अपने अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और तेरा डेरा जो है आज से नहीं अभी से मेरे अंदर लग जाए। देखो अगर आपके अंदर परमेश्वर आ जाए तो आपको बदल देगा। हमारा जो परमेश्वर जीसस क्राइस्ट है ये सजा नहीं देता किसी को, ये माफ करने वाला परमेश्वर है। हम
चाहे लाखों गलतियां करें, लाखों पाप करें, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू मेरे सामने एक बार ये बोल तो सही कि मैं पापी हूं, मैं तेरे सारे पाप और गुनाह क्षमा कर दूंगा। आज आपके पाप और गुनाह परमेश्वर क्षमा करता है। हम आज इसी वक्त एक शपथ खाते हैं कि प्रभु जो मैं अंदर धुआं तेरे डाल रहा हूं और तेरे रहने का स्थान ये है। परमेश्वर का मंदिर कौन सा है? हमारा शरीर है। परमेश्वर ने कहा कि मैं चलता फिरता मंदिर हूं। क्या है वो? चलता फिरता मंदिर। और वो मंदिर हमारा शरीर, और इस शरीर के अंदर हम धुआं डाल रहे हैं, बीड़ियां डाल रहे हैं, सिगरेट डाल रहे हैं, दारू डाल रहे हैं। क्या प्रभु आपके अंदर आएगा? और हमें आशीष कितनी बड़ी चाहिए? चलो आप आज वोटिंग कराते हैं, करोड़ों रुपए किसको चाहिए? हाथ खड़े करो, आज आशीष मिलेगी, शाबाश। और बाकी को नहीं चाहिए किसी को? है? करोड़ों रुपए की आशीष जिसको चाहिए वो जोरदार तारीफ करे। परमेश्वर किसको चाहिए? हाँ, परमेश्वर के लिए आप सारे जा रहे हो, जोरदार तारीफ करो। परमेश्वर ने कहा कि जितनी भी धरती और आसमान और पृथ्वी के बीच में जितनी भी चीजें हैं, ये सारी मेरे को अधिकार दिया गया। यीशु मसीह ने कहा कि ये धरती, आसमान और पाताल का अधिकार मेरे पास में है, और बिना मेरे कोई पिता से नहीं मिल सकता। परमेश्वर ने कहा कि आप सारे संसार की खोज को छोड़ के मेरी खोज करो। जिस दिन मैं मिल गया, संसार के सारे सुख आपके कदमों में डाल। आपको आज ही इसी मीटिंग में शपथ खा के जानी है कि आज के बाद मैं मेरे नशे, बीड़ी वाले, शराब वाले, जुए वाले, सट्टे वाले सब खत्म करता हूँ, और परमेश्वर तेरे लिए मैं शुद्ध और पवित्र होता हूँ, तू मेरे अंदर आ जा। जिस दिन वो आ गया तो आज के बाद आपके घर में कोई कमी घटी रहेगी नहीं। पवित्र आत्मा से बोलना है। उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा, अगर मांगोगे नहीं तो नहीं मिलेगा। मांगना है कि प्रभु मेरे को जो चाहिए सिर्फ तू आ जा मेरे अंदर। अगर तू आ गया तो सारी जायदाद का वारिस फिर नहीं हूं। तारीफ करो। हम आज भी खुश होके यीशु के नाम से आपके ऊपर लैंड करके जाता हूं। आज यीशु की आत्मा आपके ऊपर लैंड करती है, जिससे कि आप बचाओ, आपके परिवार को बचाओ। अपने घर से एक एक कैंडल लेके आनी है। जिनके घर में अंधेरा है, 20 साल से, 50 साल से, 10 साल से, 5 साल से बच्चा नहीं हो रहा है, अंधेरा उनके जीवन में। नौकरी नहीं मिल रही है, अंधेरा उनके घर में। कर्जे नहीं जा रहे हैं, अंधेरा उनके घर में। केस मुकदमे खत्म नहीं है, अंधेरा उनके घर में। एक एक कैंडल लेके आनी है, और प्लस में परमेश्वर के नाम से 2-2 जन और साथ में लेके आने हैं, ताकि उनके भी जीवन में अंधेरा दूर हो। जब आप कैंडल लेके आओगे इस जगह पर, आपके जीवन का अंधेरा परमेश्वर दूर कर देगा। जोरदार तालियों। आज हम वैसे भी लेट हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि 2 गुड़िया के ऊपर आए, भजन स्तुति करें। पायल और वो क्या नाम इसका? हाँ, दोनों। इसको साउंड शुरू करो, भजन करो, और बाकी के अपनी जगह पर खड़े हो जाए। सारे अपनी जगह पर खड़े हो। हेलो, चलो सारे अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, जैसे कि प्रभु आपके जीवन में बड़े काम करें। अब मैं आपके पास लेन करने के लिए आता हूँ। आप अगर लाइव देख रहे हैं तो अपने सिर पर हाथ रखें, और जो यहाँ है वो अपनी आंखों को बंद करें, और परमेश्वर के दिल को खोलें कि परमेश्वर मेरे अंदर आ जा, ताकि परमेश्वर आपके अंदर आए और आपके शरीर की सारी गंदी बीमारियां बाहर आ जाए। जोरदार तारीफ करो परमेश्वर। सृष्टि का जो मालिक है, जो उद्धारकर्ता परमेश्वर है, मैं उसकी पवित्र चादर के नीचे आता हूँ, ताकि मैं आपको भी उस मंजिल तक लेके जा सकूं जहां परमेश्वर चाहता है। सारे जोरदार तारीफ करो। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, याकूब 5 उसकी 14 में लिखा कि जब आप बीमार हो तो कलीसिया के याजक को अपने घर पे बुलाओ, और वो आए और तेल के द्वारा आपके ऊपर अभिषेक प्रार्थना करे, जिससे कि रोगी बचाया जाए। अगर उस रोगी ने
पाप भी किया हो तो अभी उसके पाप की गुनाह और माफी हो जाएगी। जोरदार तारीफ करो। आज हम सारे अपनी आंखों को बंद करो। ये ना देखो कि आप का पड़ोसी क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, भूल जाओ और परमेश्वर को आपके अंदर वास करने दो। आप अपनी आंखों को बंद करोगे तो परमेश्वर आपके अंदर आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जब तक तू तेरे दिल का दरवाजा नहीं खोलता मैं तेरे अंदर आऊंगा कैसे। आज आप अपनी आंखों को बंद रखें और शरीर को बिल्कुल नॉर्मल रखें, मत go एक दूसरे की तरफ। करण पर भी आप भी आज आंखों को बंद करो और आराम से बैठो, आराम से, सिर्फ आराम से आंखों को बंद करो। अपने शरीर को एक ढीला छोड़ो, पवित्र आत्मा को आपके अंदर वास करने दो ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करो। देखो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा खुशबू भी शुरू होगी। तारीफ करो उसके लिए। चालू है। अपनी आंखों को बंद करो और आराम से और थोड़ी थोड़ी जगह और सारे अपने और बोलो प्रभु से कि प्रभु तू मेरे अंदर आ। पवित्र आत्मा जी करो, बोलो क्राइस्ट। धन्यवाद जीसस। भर जाओ पवित्र आत्मा से।
आशीष सिंह। जुड़ के थोड़ी रोड नहीं है में
जोरदार ताली सर्वशक्तिमान प्रभु करण